हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट के 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने डिमांड का मीनिंग, क्वांटिटी डिमांडेड का मीनिंग, आफ्टर दैट डिमांड शेड्यूल एंड द डिमांड का, उसके बारे में डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिमांड फंक्शन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो अब डिमांड फंक्शन है क्या, इसको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी बोल देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और फैक्टर्स ऑफ डिमांड। डिमांड फंक्शन मीन्स क्या है इसका, डिमांड फंक्शन क्या है? इट शोज़ रिलेशनशिप, किसके बीच के रिलेशनशिप शो करता है? बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। मतलब जैसे कोई भी डिमांड है किसी भी चीज़ की, वो बहुत सारे फैक्टर्स से, बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स से अफेक्ट होती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो डिमांड फंक्शन क्या कहता है? डिमांड और उसके वेरियस फंक्शंस के बीच में, या वेरियस फैक्टर्स के बीच में, या वेरियस डिटर्मिनेंट्स के बीच में रिलेशन शो करता है। तो इसीलिए डिमांड फंक्शन क्या कहा गया है कि इट्स अ फंक्शन दैट शोज़ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स। क्योंकि हमें पता है जब भी हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होती है। वही अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, डिमांड फंक्शन ये भी 2 टाइप के हैं, लाइक डिमांड शेड्यूल और कर्व, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल एंड मार्केट। देखो, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या कह रहा है? इट शोज़ हाउ individual consumer demand for a commodity is related to its determinants means factors, कि किस तरह से एक अकेले पर्सन की डिमांड मार्केट में एक कमोडिटी की डिमांड उसके फैक्टर्स से रिलेट करती है। मतलब मेरी अकेली की डिमांड, सपोज़ मैंने मार्केट में कुछ डिमांड करना है, तो वो किस किस फैक्टर्स से अफेक्ट होगी और एक फैक्टर उसे किस तरह से अफेक्ट करेगा, मेरी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी उन फैक्टर्स के चेंज होने से। यहाँ सिर्फ बात की जा रही है एक सिंगल इंडिविजुअल की, एक सिंगल कंज्यूमर की डिमांड की। सिमिलरली अगर हम मार्केट डिमांड फंक्शन कहते हैं तो ये किसके बीच का रिलेशनशिप शो करता है? डिमांड के फैक्टर्स और उसकी पूरी टोटल डिमांड पे, कि जो मार्केट के अंदर एक कमोडिटी की टोटल डिमांड है वो किस तरह से अफेक्ट होती है वेरियस फैक्टर्स से, डिफरेंटली, इंडिविजुअली, किस तरह से अलग अलग फैक्टर्स डिमांड को, पूरी मार्केट की डिमांड को, नॉट द डिमांड फॉर सिंगल कंज्यूमर, यहाँ बात हो रही है पूरी डिमांड की, कि एक कमोडिटी की टोटल डिमांड किस तरह से फैक्टर्स से रिलेट करती है और एक कमोडिटी की सिंगल कंज्यूमर के द्वारा डिमांड किस तरह से फैक्टर्स उसे अफेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे अभी जो मेन मोटिव है हमारा डिमांड फंक्शंस को पढ़ना और फैक्टर्स को पढ़ना। तो इनिशियली हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस, मतलब इसको डिनोट किया जाता है डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एक्स। कमोडिटी एक्स मतलब कह रहा है कोई भी कमोडिटी है XYZ, कोई भी कमोडिटी ले लेते हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्ट होती है, वो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो अगर हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं तो वो इन 5 फैक्टर्स से अफेक्ट होती है, और मार्केट डिमांड जो है, पूरी मार्केट की डिमांड, ये 7 फैक्टर्स से अफेक्ट होती है। तो ये फैक्टर्स हैं कौन कौन से, इसको देखो सिम्बोलिकली डिनोट किया है। DX डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स is a function of price of commodity X. PX is price of commodity X means वो commodity जिसको हम ख़रीदना चाह रहे हैं उसकी खुद की कितनी प्राइस है मार्केट में। और PR is price of related goods, Y is income of consumer, T is taste एंड प्रेफरेंस, मतलब कि कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस कैसा है। ई इज़ एक्सपेक्टेशंस मतलब कि क्या जो कंज्यूमर है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, दैट इज़ एक्सपेक्टेड प्राइस। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किस तरह से डिमांड को अफेक्ट करते हैं, अभी जस्ट बेसिक कर रहे हैं हम लोग। सिमिलरली जो मार्केट डिमांड है, इट इज़ अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स, सेम 5 फैक्टर्स सेम हैं, PX, PR, Y, T, E, और लास्ट के 2 फैक्टर्स N एंड YD। ये क्या है? N इज़ पॉपुलेशन साइज़, कि जब हम पूरी मार्केट की डिमांड की बात करते हैं वो किस पे डिपेंड करती है? पॉपुलेशन के साइज़ पे, कि कितने लोग हैं वहाँ पे और कितने नंबर ऑफ़ बायर्स हैं, उस पर डिपेंड करेगी कि डिमांड बढ़ती है या कम होती है। नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और जो इकोनॉमी में या फिर मार्केट के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है उस पर भी डिपेंड करती है डिमांड बढ़ना, डिमांड बढ़ेगी या
कम होंगी। तो टोटल 7 फैक्टर्स हैं हमारे, या टोटल 7 डिटर्मिनेंट्स हैं जो हमारी डिमांड को मार्केट में अफेक्ट करते हैं। 5 फैक्टर्स जो हैं दैट आर कॉमन फॉर द इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन, पर 2 मार्केट डिमांड फंक्शन एक्स्ट्रा है जो सिर्फ मार्केट की डिमांड को ही अफेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट नहीं करते हैं। एक बार दोबारा नज़र मार लेते हैं। PX, PR, Y, T, E and D। PX इज़ प्राइस ऑफ कमोडिटी X, PR इज़ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखो रिलेटेड गुड्स जो हैं ये 2 टाइप्स की हैं, सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। ये अब हम ये बाद में डिटेल में पढ़ेंगे जब अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। एंड Y इनकम ऑफ कंज्यूमर, T इज़ टेस्ट एंड प्रेफरेंस, E इज़ एक्सपेक्टेशंस और expected future price, N is population size or number of buyers, and YD is distribution of income. All these are factors that affect the demand of a commodity. तो अभी हम सिर्फ एक फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं, PX, जो हमारी इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड दोनों को अफेक्ट करता है। PX इज़ ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये हमने पहले भी पढ़ा है डिमांड शेड्यूल में। क्या पढ़ा था हमने कि इन्वर्स रिलेशन होता है जिस वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। किन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। मींस जैसे ही प्राइस बढ़ता है डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होता है डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। कह रहा है देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज़ नेगेटिव और वी कैन से इनवर्स रिलेशन है, बट अदर थिंग्स हेयर मीन्स दैट अदर फैक्टर्स, प्राइस के अलावा हमने बहुत सारे फैक्टर्स देखे हैं अभी डिमांड फंक्शन, या फिर हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। पर जब हम एक फैक्टर को स्टडी कर रहे हैं उस टाइम ये सपोज करके चलेंगे कि अदर थिंग्स मीन्स अदर फैक्टर्स क्या हैं? कांस्टेंट। चाहे इनकम लगा के चलो, चाहे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, बाकी सब क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी के साथ क्या है? इन्वर्स रिलेशन है। जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ होता है क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाती है, प्राइस डिक्रीज़ होता है क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ये हम लोगों ने कल एक एग्जांपल भी किया था, लेट्स हैव अ ग्लांस ओवर इट। देखो कमोडिटी एक्स का प्राइस बढ़ रहा है 1 से 2, 3, 4, तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है? 4, 3, 2, 1। इसमें हम एग्जांपल इंडिविजुअल डिमांड का भी दे सकते हैं और मार्केट डिमांड का भी। तो इंडिविजुअल डिमांड में देखो सिंपल रहता है एक टेबल की हेल्प से बताना, तो हम आसानी से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हम लोग कर चुके हैं, नेक्स्ट फंक्शंस वी विल डिस्कस इन टुमारो लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स। और अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर ना देखे हो तो वाई बटन पे क्लिक करके देख सकता है, और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।